Yes, hello everyone, all the students, welcome to Learn Commerce once again। और आज हम इस वीडियो के अंदर पिछली क्लास के अंदर हमने जो किए थे उसके आगे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर पास्ट एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया था, सारा किस तरीके से हम उसमें सारी डिफरेंट टाइप की एडजस्टमेंट्स की थी। लेकिन आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पास्ट एडजस्टमेंट्स का जो एग्जाम में आपके आना ही आना है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके बारे में अगर कोई टॉपिक क्लियर ना हो तो आप आज अच्छी तरह देखिए इसको। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और शुरू करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स का टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर का फंडामेंटल पार्टनरशिप में। तो इसके अंदर आपको एक तो चीज बताऊंगा मैं कि किस तरीके से आप इसको देखना है इन क्वेश्चंस को। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपके पिछला साल जो खत्म हुआ उसके अंदर कोई गलती हो गई है और उस गलती को ठीक करने के लिए हम यहाँ पर एक एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे जो इस पुरानी गलती को ठीक कर देगा। एक्चुअल में आपने 11th क्लास में जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स किया था उसका ही एक तरीके से एक नया स्वरूप कह सकते हैं इसको, लेकिन हम इसको पार्टनरशिप के बेस पे करेंगे कि आपने वहां पर भी एक रेक्टिफाई एंट्री करते थे, यहाँ पे भी एंट्री करनी है। पर क्या करना है, जो भी आपने गलतियां की हैं उसकी एक कंबाइंड एक जनरल एंट्री करनी है पास्ट एडजस्टमेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या करना है, हमें ये पता है पास्ट एडजस्टमेंट्स के अंदर क्या होगा कि जैसे आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो, कैपिटल अकाउंट के अंदर जो भी चीज आप जो पार्टनर्स को देना होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं और जो उनसे लेना होता है वो डेबिट साइड पे करते हैं। आप अगर दोनों चीजों को अलग अलग देखोगे कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाते थे आप, ठीक है, एक तरफ आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो और एक तरफ कैपिटल अकाउंट बना रहे हो। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जो आपने सीखा उसके अंदर पार्टनर्स को यहाँ पे क्रेडिट करते हैं जो उनको देना है हमने, लेकिन वही चीज हम जो पार्टनर्स को देते हैं वो डेबिट साइड पे यहाँ पे शो करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो हमें जो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करेंगे ना सारी, वो हम इस कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट से या कैपिटल अकाउंट को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए करेंगे। हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी पार्टनर्स को देना है वो क्रेडिट करना है, जो पार्टनर से लेना है वो हमें डेबिट करना है। लेकिन हुआ क्या होगा कि हमने कोई गलती कर दी होगी। अब गलती करी है कि कोई चीज देनी थी और दी नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल दूं कि अगर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं और हमारे पास नेट प्रॉफिट दे रखा है 10,000 का, उस 10,000 में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको 3,000 देना है, लेकिन और अगर हम इसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 7,000 देंगे। ये बात आपको पता है इस बारे में। अब अगर हम मान लो इस गलती से इसको देना भूल गए, इस 3,000 को, तो क्या किया होगा, हमने क्या किया होगा, गलती से 10,000 में से 3,000 माइनस करके 7,000 डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन हमने क्या किया, पूरा पूरा 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं। हमें ठीक कैसे करना है, ठीक ऐसे करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इनसे वापस लेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं ना हमने, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इनको देंगे और जो प्रॉफिट्स गलती से बांट दिए हमने इनको वापस ले लेंगे। पर आप एक चीज सोचो, एक तरफ तो हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, एक तरफ से प्रॉफिट ले रहे हैं पार्टनर से, तो फिर लेना देना क्यों करना। हमें क्या पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है इनकी कैपिटल रेशियो के अंदर, जो उनकी कैपिटल्स होती हैं एक परसेंटेज के बेस पर, और प्रॉफिट्स बनता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, तो दोनों की रेशियो में फर्क होता है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ लेना देना डिफरेंस आ जाता है, उस डिफरेंस को ठीक करने के लिए हम इस एडजस्टमेंट्स को करते हैं। तो जैसे बताया ना कि आपने गलती से 3,000 आपने दिया नहीं, तो वो 3,000 फालतू प्रॉफिट से वो में दे दिया होगा ना, वो प्रॉफिट वापस लेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, इसको क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर जो चीज हमने इनको गलती से दे दी है, क्रेडिट कर दिया है, वापस लेने के लिए डेबिट करेंगे, ठीक, और जो देना है वो क्रेडिट करेंगे। तो आपको समझाऊंगा इस चीज को किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो कंसेप्ट ये ध्यान रखना है, अगर कोई चीज रॉन्गली हमने इनको दे दी है और वापस लेनी है तो वापस लेने के लिए डेबिट करेंगे, और कोई चीज देनी है तो क्रेडिट करेंगे। तो ये ध्यान रखना है इस पूरे कंसेप्ट के अंदर। तो इसके लिए हमें पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं इसका, जिसमें आपको स्टार्टिंग में बताता हूं। पहला क्वेश्चन ये कि दो पार्टनर्स हैं और इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है 2 लाख एंड 3 लाख, और डीड में गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% देना था, लेकिन 31 मार्च 16 जब साल खत्म हुआ तो प्रॉफिट्स जो है फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट दिया नहीं। जो मैंने आपको पिछला एग्जांपल दिया ना, बस उसी बेस पर है कि प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इंटरेस्ट दिया नहीं, तो बिना इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए हमने इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी। बस वो गलती को ठीक करने के लिए आपको एक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है इस एरर को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को बताता हूं कैसे करना है। आपने आपकी बुक में भी दे रखा है। आप क्या करोगे, आप यहां पर एक कॉलम बनाओ
पर्टिकुलर्स का, और जो दो पार्टनर्स हैं उन दोनों के कॉलम बना लो, और एक और कॉलम बनाओ एक्स्ट्रा। और इसमें क्या लिखेंगे हम, देखो ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स का, जिसमें हम सारी डिटेल्स लिखेंगे। यहां दो पार्टनर्स के नाम होंगे, एक पी का एक क्यू का, और एक बनाएंगे फर्म के नाम का, ठीक है। और इन दोनों के, तीनों के समझ लो, तीनों के दो दो कॉलम और बना देंगे, और एक डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम, डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम, और डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे, और जैसे मैंने आपको कंसेप्ट बताया वो चीज करेंगे। गलती यहां पर एक ही हुई है कि 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो दिया नहीं। तो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया बिल्कुल उसी बेस पर हम स्टार्ट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इनको देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, हमने इनको देना है। कितना देना है ये आप कैलकुलेट कर लो। 12% है 2 लाख और 3 लाख का, 2 लाख का 12% 24,000, और 3 लाख का 12% 36,000। तो 24,000 और 36,000, 24,000 हमने इनको देना है, क्योंकि दिया नहीं ना। तो जो देना है मैंने क्या बताया, क्रेडिट साइड पर। तो 24,000 आप इसको क्रेडिट साइड पर यहां दिखाओ, और क्यू के 36,000 क्रेडिट साइड पर दिखाओ। लेकिन क्योंकि पार्टनर्स को क्रेडिट किया है तो हम एक काम करेंगे, क्योंकि फर्म ने दिया है तो फर्म में से डेबिट कर देंगे, तो वो हो जाएगा टोटल 60,000, ठीक है। तो पी को क्रेडिट किया 24,000 से, क्यू को क्रेडिट किया 36,000 से, क्योंकि हमने इनको देना है, लेकिन फर्म ने देना है तो फर्म को डेबिट कर दिया। अब आपको ये करना है कि गलती ये हुई है कि प्रॉफिट गलती से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे एक्स्ट्रा। कितना, जितना हमने इंटरेस्ट इनको नहीं दिया था उतना ही प्रॉफिट एक्स्ट्रा बांट दिया होगा, वो प्रॉफिट वापस लेंगे इनसे हम। तो प्रॉफिट्स रॉन्गली क्रेडिटेड। अब जो गलती से क्रेडिट कर दिया वो क्या करेंगे हम, वापस लेंगे। तो वापस लेने का क्या बताया था मैंने आपको, डेबिट साइड पर क्या करना है, यही 60,000 अगर इनसे वापस लेंगे तो फर्म के पास आएगा, तो फर्म को क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम उनसे वापस ले रहे हैं उनकी रेशियो में, और रेशियो देखो यहां पे दे रखी है इक्वल, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 30,000 इसका और 30,000 इसका, ठीक है। अब इसको हम टोटल करके नेट एडजस्टमेंट कर देंगे। एडजस्टमेंट में आप देखोगे क्या चीज ज्यादा है, यहां देखोगे 30,000 डेबिट है, 24,000 क्रेडिट है। इट मींस डिफरेंस देखेंगे 6,000 डेबिट एक्सेस है, यहां लिख दो 6,000 डेबिट। और यहां देखोगे क्यू के अंदर 36 क्रेडिट है और 30 डेबिट है, तो डिफरेंस क्या आ गया 6,000 क्रेडिट का। और फर्म के अंदर दोनों तरफ बराबर है, क्योंकि हमने वही चीज डिस्ट्रीब्यूट की है। अब आपका ये जो आंसर आया है नेट एडजस्टमेंट का, वही हमारी एक्चुअल में आंसर बनेगा, जिसमें हम P को डेबिट करेंगे और Q को क्रेडिट करेंगे। और क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको पता है कि हमने पीछे बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, यहाँ पर फिक्स कैपिटल दे रखे हैं। तो फिक्स कैपिटल की क्वेश्चंस के अंदर हम इनको करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री करेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग होंगे या कहीं फिक्स नहीं लिखा होगा तो उसको हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री क्या करनी है आपने, यहाँ लिख देता हूं मैं आपको, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखता है, चलो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, कैपिटल नहीं करंट अकाउंट, और टू क्यूज करंट अकाउंट 6,000। आपका दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट बराबर आना चाहिए, ये आपका आंसर होगा इस पूरे क्वेश्चन का, ठीक है। होप करता हूं समझ आया होगा कंसेप्ट वही है। मैं एक बार रिपीट करता हूं कि जो भी हमने पार्टनर्स को देना है वो क्रेडिट करेंगे और फर्म को डेबिट कर देंगे, और जो पार्टनर से वापस लेना है वो पार्टनर्स को डेबिट करके फर्म को क्रेडिट कर देंगे, और जो डिफरेंस होगा नेट एडजस्टमेंट हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी डिफरेंस डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, एक्सेस या डेफिसिट आ रहा होगा। और समझाता हूं अगले क्वेश्चन के अंदर चीजों को, क्योंकि यहां तो सिर्फ एक ही एंट्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, RSM राम श्याम मोहन, 3 पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 2:1:2, और कैपिटल्स भी यहां पे फिक्स्ड है 3 लाख 1 लाख 2 लाख। फॉर द ईयर एंडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमने इंटरेस्ट दिया नहीं था, यहाँ पे क्या किया हमने 10 की जगह 9 दे दिया। तो यहाँ पे गलती करिए, इंटरेस्ट की डिफरेंस में गलती करिए। तो 10% हमने इनको देना था और दे दिया 9%, यानी कम दिया हमने। तो यहां पर भी हम वही कैलकुलेशन करेंगे, और प्रॉफिट यहां पे दे रखा है 2,50,000,
बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट। तो बिना, अगर देखो यहाँ पर कोई प्रॉफिट शेयर रेशियो में गलती नहीं है ना प्रॉफिट्स बांटने में, तो आप खाली इंटरेस्ट से भी काम चला सकते हो। कैसे करेंगे बताता हूं मैं, यहीं पर कॉलम बना रहा हूं इसके। चलो यहां करता हूं, एक पर्टिकुलर सा कॉलम, और यहाँ पे तो 3 पार्टनर्स हैं। एक, 2, 3 और एक फॉर्म के लिए एक्स्ट्रा कॉलम। ठीक है, राम, श्याम, मोहन और एक फॉर्म, और यहां करेंगे पर्टिकुलर्स। और यहां पर हर एक के अंदर जो 2-2 कॉलम बनाए मैंने डेबिट क्रेडिट के, वो बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉलम बना लो और इस तरह से क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व करते जाएंगे। तो यहां पर गलती क्या हुई है कि हमने इंटरेस्ट इनको 1% कम दिया है। कंसेप्ट समझना है, परसेंटेज की और कम ज्यादा की फर्क नहीं पड़ता, आपको कंसेप्ट समझना सिर्फ। पहले देखो हमने क्या देना था और क्या दे दिया, दोनों चीज करेंगे। इंटरेस्ट का पास क्रेडिट टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%, पर देना 10% था और दे दिया 9%। तो एक काम करते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, जो गलती करी है ना पहले वो ठीक करते हैं। हमने इनको 9% दिया, जो रॉन्ग है वो है 9%, और 9% निकालते हैं इन तीनों का, इसका 27,000, इसका 9,000 और इसका 18,000। और अगर हम करेक्ट देखते हैं तो करेक्ट 10% है, और 10% देखेंगे तो 30,000, 10,000 और 20,000। ठीक है, इन तीनों को डालते हैं। कहां का डालेंगे, जो रॉन्ग आइटम है वो हम इनसे वापस लेंगे 27, 9 और 18, 27,000, 9,000 और 18,000, और यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड, जो गलती से दे दिया हमने इनको। टोटल कितना हो गया 54,000। अगर इनसे वापस लेंगे तो फर्म के पास क्रेडिट हो जाएगा। और जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना है टू बी क्रेडिटेड, वो देना है इनको 10% का। ये 9% था, ये 10% है, और 10% जो इनको देना है वो इनको क्रेडिट साइड पे डाल दो। 30,000, 10,000 और 20,000 ये इनको दे रहे हैं, और अब इनको देंगे तो फर्म में डेबिट हो जाएगा 60,000। ठीक है, अब एक काम करते हैं पहले, क्योंकि पिछले में तो एक ही एडजस्टमेंट थी, यहां पर 2 हैं, तो पहले इसका नेट अमाउंट निकाले, नेट इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि डिफरेंस आया कितना है। इसको हमने 3,000 रुपये क्रेडिट आ रहा है, इसका 1,000 रुपये क्रेडिट एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका 2,000 रुपये क्रेडिट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली फर्म का 6,000 रुपये डेबिट एक्स्ट्रा आएगा। अब वही नेट इंटरेस्ट जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ये जो फर्म में हमने डेबिट किया है ना, इसको खत्म करने के लिए मैं पिछला क्वेश्चन आपको एक चीज और दिखाता हूं। देखो हमने क्या किया था, अगर फर्म में 60,000 डेबिट था तो उसको खत्म करने के लिए फर्म को ही क्रेडिट किया, और जब फर्म को क्रेडिट किया तो पार्टनर को डेबिट कर दिया। ऐसे भी याद कर सकते हो, यही काम यहां पे करो। 6,000 रुपये अगर हम फर्म में डेबिट एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए 6,000 रुपये क्रेडिट कर दो, और अगर फर्म को क्रेडिट करेंगे तो पार्टनर को डेबिट करना ही पड़ेगा ऑटोमेटिकली। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली गिवन। ठीक है ना, हुआ यही है ना कि हमने इनको 1% इंटरेस्ट कम दिया था, 1% कम दिया था मतलब प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिया होगा, वही प्रॉफिट वापस लेना है इनसे हमने 1% वाला 6,000 पे, और 6,000 में इनकी रेशियो ले लो। रेशियो इनकी है 2:1:2, तो 2:1:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस 6,000 को, जो इसका बनेगा 2,400, 1,200 और 2,400। ठीक है, अब इन दोनों का काम खत्म, दोनों चीजों का। अब आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस जो होगा वो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी, जिसमें आप देखोगे डिफरेंस ज्यादा क्या है। यहां पर क्योंकि क्रेडिट ज्यादा आ रहा है 600 रुपए से, तो यहाँ पे 600 क्रेडिट साइड पे लिख दो,
इसका 200 रुपये डेबिट ज़्यादा आ रहा है तो 200 डेबिट लिख दो, और मोहन का 400 रुपये डेबिट ज़्यादा आ रहा है तो 400 डेबिट कर दो। इस तरीके से हम एंट्री करेंगे। और यहाँ पे फिक्स कैपिटल थे तो जो डेबिट आ रहे हैं तो हम श्याम का करेंट अकाउंट डेबिट करेंगे 200 से, मोहन का करेंट अकाउंट डेबिट करेंगे 400 से, और तीसरा पार्टनर जो राम है, राम्स का करंट अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे 600 से। तो दोनों तरफ आपका डेबिट और क्रेडिट यहां पर भी बराबर आ जाता है, ऑटोमेटिकली बराबर आएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अब पहले क्वेश्चन में हमने खाली एक एंट्री की जिसमें कि इंटरेस्ट हमने नहीं दिया था, यहां पर इंटरेस्ट दिया पर गलत दिया। इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि ज्यादा दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम तीन चीजें हैं यहां पर, आप देखो मैंने एक किया फिर दो किया, अब तीसरी चीज की तरफ चल रहे हैं। हम तीन चीजों को एक साथ करेंगे। ए और बी दो पार्टनर्स हैं 2 और 3 की रेशियो में। कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं उनके 1 अप्रैल 2015 को 140 एंड 120। ड्राइंग्स दे रखी है इनकी 40 एंड 20, और दोनों अमाउंट्स 1 जनवरी 2016 को विड्रॉ किए गए। और बाद में सब्सिक्वेंटली पाया गया डेट द फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन ओमिटेड। यहाँ पे तीन चीजें ओमिट की गई हैं जो गलती से छोड़ दी गई। इंटरेस्ट ऑन 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% और ए का कमीशन 5000। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं। तो ए और बी का कितना कितना है जो हमने दिया नहीं इनको। तो इस 1,40,000 का 5% होता है 7,000, और 1,20,000 का 5% होता है 6,000 रुपए। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे 5%, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों अमाउंट्स 1 जनवरी 16 को निकाले गए हैं और 31 मार्च 16 को साल खत्म हो रहा है, तो 3 महीने का। तो 3 महीने की कैलकुलेशंस कर लेते हैं यहाँ पर। तो ए की ड्राइंग्स पर यहां कैलकुलेट कर लेता हूं, 40,000 का 5% 3 महीने का, और इसका 20,000 का 5% 3 महीने का। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 500 रुपए इसका आ जाएगा और 250 इसका आ जाएगा। ठीक है। ये कैलकुलेशन कर ली। और बाकी कमीशन है जो हमने ए को देना है 5,000 रुपीज का। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हमने दी नहीं है या ली नहीं है, जो भी हमने एंट्री छोड़ दी है वो एंट्री को ठीक करेंगे हम। तो तीन ही चीजें हैं। अब इसको जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सब कुछ क्रेडिट और डेबिट कॉलम में डालेंगे। तो पहले कॉलम बना लेते हैं। ये पर्टिकुलर्स का कॉलम और दो पार्टनर्स हैं, और एक फर्म का कॉलम। और पार्टनर्स के नाम है ए और बी, और यहां फर्म। और इन सब का जैसे मैंने बताया दो दो कॉलम डेबिट क्रेडिट के। हर बार ऐसे करो, बस आपको डिफरेंस लेने हैं। ठीक। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमने जो छोड़ी इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 5%, ये इनको देना है ना, हमने दिया नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनको देना है, जो देना है वो क्रेडिट साइड डालोगे। क्रेडिट साइड पर ए का 7,000, बी का 6,000 और फर्म के लिए डेबिट कर दो 13,000। ठीक। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें लेना है ना इनसे, तो जो लिया नहीं लेंगे तो डेबिट साइड पर डालेंगे। तो कंसेप्ट वही है, जो देना है वो आप क्रेडिट करो, जो वापस देना है वो डेबिट कर दो। 5% जो हमने निकाला 500 और 250। 500 इसका डेबिट, 250 इसका डेबिट, और फर्म के लिए 750 क्रेडिट कर दो। ये कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमने इनसे लेना है टू बी चार्ज्ड। और तीसरा कंसेप्ट है कमीशन का, और कमीशन जो है हमने सिर्फ ए को देनी थी 5,000 रुपीज पूरे साल की।
ये 5000 रुपीज ए का कमीशन दिखाओ, पर बी में कुछ नहीं है, इसलिए पूरा पूरा फर्म में डेबिट कर दो। अब पहले तो नेट अमाउंट निकाल लो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, और फिर एडजस्टमेंट कर देंगे। फिर नेट अमाउंट निकाल लो कि ए बी और फर्म का कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। ये देखो 7 और 5, 12,000 में से 500 माइनस करेंगे तो 11,500 क्रेडिट साइड पे ज्यादा आ रहा है। इसका देखेंगे तो 5750 क्रेडिट साइड पे ज्यादा आ रहा है। और फर्म का वैसे ऑटोमेटिकली बराबर इसके बराबर टोटल करके आ जाएगा, फिर भी चेक कर लो। ये 18,000 में से माइनस करेंगे इसको तो 17,250 डेबिट साइड पे आ जाएगा, और इसको प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिक 17,250 आएगा। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया, फर्म को यहाँ पे डेबिट किया है तो फर्म को यहाँ पर एडजस्टमेंट के लिए 17,250 ही क्रेडिट कर दो, और 17,250 अगर फर्म को क्रेडिट करेंगे तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली गिवन। ठीक है, और कैसे करेंगे उनकी रेशियो में, और रेशियो क्या है इनकी, यहां पर है 2:3। तो इस 17,250 को 2/5 और 3/5 में बांट देंगे। यहाँ पे 2:3 की रेशियो लिख देता हूं मैं। 5 3 15 4 5 0, ये हो गया 6900, और दूसरे का हो जाएगा, आपके सामने कैलकुलेशंस कर रहा हूं सारी, 6,900 इसका, और 10,350 बी का। यहां लिख देता हूं इसके सामने। ओके, कंसेप्ट समझ आ गया होगा सारा। अब आपको सिर्फ डिफरेंस निकाल के नेट एडजस्टमेंट करके एंट्री कर देनी है, जो डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर। इसका डिफरेंस निकालेंगे, देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 3,600 रुपये क्रेडिट ज्यादा आ रहा है। 1 मिनट, 7 नहीं 4,600 है टोटल, दोबारा देख लो, 4,600 क्रेडिट ज्यादा है। और इसका देखेंगे तो देखो 10,350 में से 5,750 माइनस कर दो, वही 4,600 इसका डेबिट ज्यादा होगा। तो सिंपल चीज, बी को डेबिट करेंगे और ए को क्रेडिट कर देंगे। और यहां पर कैपिटल फिक्स्ड है या नहीं है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये कैपिटल अकाउंट के थ्रू जाएगा। तो एंट्री क्या करेंगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एएस कैपिटल अकाउंट। और जब भी आप एंट्री करोगे तो आप पूरे पर्टिकुलर जैसे बनाते हैं ना, वैसे डेबिट क्रेडिट का कॉलम बनाकर आप पूरा करोगे। 4,600 इसका, 4,600 इसका, और बाकी नरेशन में आप जैसे लिखोगे ना, ये आपने कि जो भी एडजस्टमेंट आपने की है ओमिशंस की, वो आपने एडजस्टमेंट के थ्रू कर दी। ये आपका आंसर होगा नरेशन के साथ। ठीक है, इस तरह से आंसर लिखना है आपने। ये आपका हो गया एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, समझ आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अंदर भी आपको इन सब एडजस्टमेंट्स के बारे में और नए नए टॉपिक्स के बारे में पता लगता रहेगा। और साथ साथ आपकी इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी मैंने आपको डाल दी है इसके अंदर, जो कुछ जूम वीडियो भी होंगी, कुछ ऐसे प्राइवेट वीडियोस भी होंगी। तो हर तरह की वीडियोस मैंने इसमें डालता रहूंगा और आप इसको देखते रहो। साथ साथ मैं कुछ लाइव क्लासेस भी करूंगा, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना। तो आपको मैं नोटिफिकेशन भेजता रहूंगा लाइव क्लासेस की भी, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको लाइव क्लासेस का भी पता लग जाएगा। और लाइव क्लासेस में आप मुझसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हो कि कौन सी चीज़ में क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और बेल बटन जरूर दो, ताकि नोटिफिकेशन आपको वीडियोस का पता लगता रहेगा, और साथ साथ लाइव वीडियोस के बारे में भी आपको लगातार पता लगता रहेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो के अंदर। एबीसी पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल्स हैं 30, 20, 10, और पार्टनरशिप डीड में दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%. In addition, B was also entitled to draw salary of 500 per month. C was entitled to commission on the 5% profit after charging interest, but before charging salary. Okay. नेट प्रॉफिट 30,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कैपिटल रेशियो में
विदाउट प्रोवाइडिंग, यानी कि बिना कुछ किए, बिना ये 2-3 चीजें किए उन्होंने पहले तो 30,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन यहां पर एक गलती हुई है कि प्रॉफिट को शेयर करना था 532 में। तो यहां पर बहुत सारी गलतियां हुई हैं। पहली चीज तो 3 चीजें छोड़ दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सब कुछ छोड़ा। साथ ही साथ जो प्रॉफिट है वो भी इन्होंने बांटना था 5:3 रेशो में और बांट लिया कैपिटल रेशो में। ठीक है, तो पहले तो कैलकुलेशंस जो फिगर्स डालनी है पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एबीसी का, वो कितना कितना बनता है देखो, 5% है, 1500, 1000, 500। ठीक है, 1500, 1000 और 500। उसके बाद सैलरी है, सैलरी है बी की 500 पर मंथ, जो कि हो जाएगा 6000 रुपये। और सी को कमीशन मिलना 5% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। तो पहले तो देखो प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट यहाँ पे 30,000 था, वो कह रहे 30,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले आफ्टर चार्जिंग, यानी कि ये जो हमारे पास है 2 और 1 3,000, तो आप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, बच गया 27,000। बिफोर सैलरी, तो सैलरी माइनस नहीं करनी, ठीक, बिफोर सैलरी बट आफ्टर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट माइनस कर दिया, सैलरी माइनस नहीं की, और 27,000 का 5% हमने निकाल दिया, जो कि बनता है 1350 रुपए, 1350। यह है सी का कमीशन। तो ये हम कैलकुलेशन दिखाएंगे अपने इस वर्किंग नोट्स के अंदर। बाकी इनकी जो कैपिटल रेशियो है वो इनकी बन रही है 3:1, और जो प्रॉफिट रेशियो जिसमें इन्होंने बांटना था वो है 5:2। तो ये सारे वर्किंग नोट्स हैं जो हम काम आएंगे हमारे इस टेबल के अंदर। ये देखो, अब यहाँ पे 3 कॉलम बना लो पार्टनर्स के, और एक फॉर्म के लिए। ए, बी, सी और फॉर्म। ठीक, चलो अब यहां पर कॉलम बना लो डेबिट क्रेडिट के। चलो एक एक करके जो मैंने आपको बताया, तो 3 चीजें छोड़िए, पहले वो काम करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट भी गलत बांटा है, तो पहले एक काम करते हैं, जो हमने इनको प्रॉफिट गलती से बांट लिया, दे दिया, पहले वापस लो। प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 30,000 रुपए अपनी कैपिटल रेशियो में, जो कि 3:1 है। तो पहले क्या करेंगे हम, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, पहले वो वापस लेंगे इनसे हम। जो प्रॉफिट गलती से दिए हैं वो इनको हमने दिए हैं 3:1 की रेशियो में, और कितना था, 30,000 था। तो अगर हम पार्टनर्स से वापस लेंगे तो फर्म के पास आएगा 30,000 रुपये वापस, और 30,000 रुपये 3:1 में बांटेंगे। 15,000 यहाँ डेबिट, 10,000 यहाँ डेबिट, और 5,000 यहाँ डेबिट। ये पार्टनर से वापस ले लिया और फर्म के पास आ गया। अब जो ये तो हमने प्रॉफिट वो वापस ले लिया जो हमने गलती से दे दिया था। अब हम क्या करेंगे, जो जो चीजें नहीं दी थी हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500, 1000 और 500, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना है हमने, वो इनको क्रेडिट करो, 1500, 1000 और 500, और फर्म को डेबिट कर दो 3,000 रुपये से। उसके बाद सैलरी 6,000 बी की, सैलरी 6,000 बी की, और फर्म को डेबिट कर दो। और कमीशन सी का कितना, 1350, और फर्म को डेबिट कर दो।
ठीक है, ये तो हमने सब कर दिया। अब जो प्रॉफिट्स इनको एक्चुअल देने हैं वो कहां से देने हैं, वो वहीं से निकालो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इनका डिफरेंस निकालोगे आप एक काम करो, सबसे पहले जो भी फर्म का यहाँ डिफरेंस आ रहा है, यानी 30,000 में से ये 10,350, इसमें से डेबिट माइनस करके जो आंसर आ रहा है 19,650 रुपए 19,650, ये फर्म में आप डेबिट कर दो और पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो उनकी एक्चुअल रेशो में जो उनको देना। तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट बांटना है ना, हमने 30,000 नहीं बांटना। अब 30,000 में जब ये चीज दे देंगे, 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6,000 सैलरी, 1,350 कमीशन, तो बचेगा क्या, 19,650 बचेगा। वो 19,650 को ही इनकी 532 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 532 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल में ये बांट दो, जैसे कि इसका 5 है तो 9825 आएगा इसका, जो हम पार्टनर्स को देंगे। 3 से करेंगे 5895, और सी के लिए 3930। ओके, ये आप एक बार चेक कर लो तीनों को प्लस करके। कोई गलती तो हुई शायद, कोई नहीं, ठीक है। 15 19,600, ठीक है, बस अब ये ठीक हो गया ना। अब आपको और कुछ नहीं करना, हमने क्या किया, प्रॉफिट जो गलत दिए थे वापस भी ले लिए, ठीक। फिर जो चीज देनी थी वो भी हमने दे दी इन सबको, और जो प्रॉफिट एक्चुअल देना था वो भी कैलकुलेट करके इनकी रेशियो में बांट दिया। तो वो जो वापस लिया था प्रॉफिट, इनकी रॉन्ग रेशियो में वापस लिया, और जो एक्चुअल प्रॉफिट देना है उनकी सही रेशियो में हमने इनको क्रेडिट किया। इस तरीके से अब आपका डायरेक्ट आंसर आएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो आंसर आएगा वही आपकी एडजस्टमेंट नेट बन जाएगी आपकी। जैसे कि ए के लिए आप कैलकुलेट करो, मैं यहाँ पर रफ यहाँ पे हटा देता हूँ एक बार दोबारा से, ताकि उसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ रफ की। और यहाँ देखोगे आप, ए का 15,000 डेबिट है और क्रेडिट है 11,325 रुपए, और इसको माइनस करेंगे 3675 क्योंकि डेबिट ज्यादा है तो यहाँ पर 3675 डेबिट कर दो, ठीक है। अब बी के लिए देखो, बी के लिए आपका क्रेडिट ज्यादा लग रहा है, 7 और 5 12, 12895, और उसमें 10,000 माइनस करें, सिंपल तो 2895, तो 2895 ये क्रेडिट आ जाएगा। और सी के लिए देखोगे 5780, इस तरफ ज्यादा है, उधर 5780, तो 780 इसका क्रेडिट आ रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे इन दोनों के डेबिट क्रेडिट बराबर आ जाएंगे। इनके कैपिटल फिक्स तो नहीं थे, फिक्स्ड इनके नहीं थे, तो कैपिटल अकाउंट से एंट्री होगी। तो जो डेबिट हो रहा है मींस एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 3675 टू बीस कैपिटल अकाउंट 2895 और टू सीज कैपिटल अकाउंट 780, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन क्लियर। तो अब आप, मुझे लगता है कि आपको सब कंसेप्ट समझ आ गए होंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। फिर भी अगर कुछ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा। बाकी आपको वीडियो मुझे अगर पसंद आई होगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, करते रहो, बताते रहो लोगों को, और बेल बटन जरूर दबाओ ताकि नोटिफिकेशन आपको इन आने वाली वीडियोस की भी, लाइव वीडियोस की भी, और आपको मैं पहले बताता हूँ इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी ऑलरेडी डलनी शुरू हो चुकी हैं, जो जूम वीडियोस होंगी उनको भी आप देख के आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस में अब आपको नेक्स्ट क्लास में आपको गारंटी का टॉपिक कराऊंगा इसके अंदर। अब आपको इसमें से कोई क्वेश्चन सवाल नहीं बच्चा बात नहीं आता समझ आएंगे तो मुझे बता देना, उन क्वेश्चंस को भी हम कर लेंगे। तो चलते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।